हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स देखो, लास्ट लेक्चर में हमने अपना अरिथमेटिक मीन की इंडिविजुअल सीरीज कवर की थी। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मैंने आपको जो तीन मेथड्स थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीनों मेथड समझा दिए थे। आज स्टूडेंट्स हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज पे ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो क्या है? इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस x plus 2, x plus 4, x plus 6 and x plus 8 is 11. Find the value of x. Find the value of x. ठीक है स्टूडेंट, पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, मतलब आपको 5 ऑब्जर्वेशन दी गई है और आपसे ये कहा है कि उन 5 ऑब्जर्वेशन जो है वो कौन सी है? x है, x plus 2, x plus 4, x plus 6 और x plus 8 है। और ये 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है स्टूडेंट वो कितना है? वो आपके पास है 11। तो आपसे कहा है क्या करो? x की वैल्यू को फाइंड आउट करो। देखो स्टूडेंट, मीन निकालने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि सर मीन क्या है? मीन का मतलब है, एक्स बार का मतलब है समेशन या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, राइट? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मीन कितना है? मीन क्वेश्चन में 11 हमने पुट कर दिया 11। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब कितना हो गया? x प्लस में x प्लस 2 प्लस में x प्लस 4 प्लस में x प्लस 6 और प्लस में x प्लस 8। ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्वेश्चन में बोल ही रखा था कितना? 5। नहीं भी अगर बोल रखा होता तो आप ये काउंट करते 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने डिवाइड कर दिया इसको किससे? 5 से। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। आप क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दिस विल बी 55 इक्वल्स टू में, देखो स्टूडेंट, x x x x जितने वेरिएबल से प्लस कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें ऑब्जर्वेशन में x कितनी बार आया है? 5 बार। सो दिस विल बी 5x प्लस में बाकी जो डिजिट है उनको प्लस करते हैं, 2 4 6 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। तो 5x प्लस में 20। ठीक है, जो सेम वेरिएबल से उनको एक तरफ रखते हैं। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55 माइनस में 20। 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55 माइनस में 20। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 55 माइनस में 20 कितना होगा? 35। 35 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 35 डिवाइडेड बाय 5। आंसर कितना आ गया? 7। तो इसका मतलब है स्टूडेंट, जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी? 7। तो हो सकता है होपफुली आपके एग्जाम में बिल्कुल मतलब 1 मार्क में क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा का है नहीं है। उसमें क्या करेंगे? उसमें 5 ऑब्जर्वेशन की जगह 3 ऑब्जर्वेशन दे देंगे और 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको बोलेंगे कि वो क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करो। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो स्टूडेंट, आगे इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफकोर्स लेकिन उसका लेवल ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो क्या है? हमें क्वेश्चन कहा है, गिवन दैट द मीन ऑफ ऑफ 5 numbers is 5
नंबर्स इज 27। आपसे कहा है 5 जो नंबर है उनका मीन कितना है, उनका मीन है 27। मीन ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई क्वेश्चन में, 5, उनका मीन है 27। इफ वन ऑफ द नंबर्स, if one of the numbers is excluded, the mean gets reduced by 2. Determine the excluded नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन रीड करते हैं पहले ध्यान से, उसके बाद बात करेंगे। आपसे ये कहा है स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर कि 5 नंबर, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5। उन 5 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको कितना गिवन है, 27। आगे कहा है इफ वन ऑफ द नंबर्स इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए, ये नहीं बताया गया कि कौन सा नंबर एक्सक्लूड किया गया, और ना हमें ये पता कि उन 5 ऑब्जर्वेशन में से जो ऑब्जर्वेशंस थी वो कौन कौन सी थी। हमें रैंडमली बोला गया कि जो भी नंबर थे 5, उनमें से कोई एक नंबर है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, और कितने से रिड्यूस किया गया है वो भी नहीं पता, बट उसके रिड्यूस होने से जो ओवरऑल मीन है वो 2 कम हो गया। मतलब पहले 27 था, 2 कम होने का मतलब कितना हो गया होगा, 25। आपसे बोला गया अब आप ये बताओ कि जो नंबर तुमने एक्सक्लूड किया है वो नंबर क्या होगा। तो स्टूडेंट गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं पहले तो, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितना है, 27, राइट, यही है हमारे पास। आगे क्या है, आगे अगर अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो मीन है, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है सर x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन में n, यही पढ़ा था डायरेक्ट मेथड में, x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन में n। तो इसका मतलब x बार तो हमें गिवन है, मेरे को समेशन x चाहिए एक बारी। अगर मेरे को समेशन x पता चल जाए तो मैं अपने क्वेश्चन को कुछ हद तक फ्रेम कर सकता हूं। तो अगर समेशन x निकालना है तो दिस विल बी x बार इंटू में n। तो हमने क्या किया, हमने निकाला सम ऑफ क्या, कितनी ऑब्जर्वेशन, अभी रिडक्शन नहीं हुई है, तो सम ऑफ 5 नंबर्स। तो स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा, हमने क्या करा है, फॉर्मूला करा है कि जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें क्या कर दो, मीन को मल्टीप्लाई कर दो। तो मीन दिस विल बी 27 इंटू में 5, 27 इंटू में 5, 7 टाइम्स 5 कितना होगा, 35, 5 2, 5 टाइम 2 कितना हो जाएगा, 10, कितना जाएगा 135। ओके, तो सम ऑफ 5 नंबर्स कितना आ गया स्टूडेंट्स, 135। यहां तक तो पता चल गया। अब जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो लिखे, क्वेश्चन की कंडीशन है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड। हमने क्या किया है, एक नंबर को एक्सक्लूड किया है, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग मीन है वो देखते हैं। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन रिमेनिंग मीन, अगर एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो रिमेनिंग मीन कितना बचेगा। सर रिमेनिंग मीन तो हमें बोला गया है कि 27 था पहले, लेकिन अगर आप एक नंबर को रिड्यूस कर देते हैं तो मीन जो है वो क्या हो जाएगा, वो 2 पॉइंट से घट जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया, मतलब जो न्यू मीन हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है कैलकुलेट होके वो कितना आ रहा है, वो 25 आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि रिमेनिंग मीन जो है, ठीक है, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन रिमेनिंग मीन दैट इज 27 माइनस में 2 कितना हो जाएगा 25। स्टूडेंट ये जो है, ये जो हमारे पास है, ये मीन कितने नंबर्स का है, ये मीन है मीन ऑफ 4 नंबर, राइट, क्योंकि पहले 5 नंबर थे। ठीक है, अभी एक नंबर आपने कम कर दिया तो नंबर कम करने से वो 5 के 4 हो जाएंगे, मीन 2 पॉइंट से कम होकर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अब निकाल लेते हैं समेशन किसका, रिमेनिंग 4 नंबर्स का। तो समेशन ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर्स। तो समेशन ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर्स, समेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स, समेशन का फॉर्मूला विल बी सेम, दैट मींस रिमेनिंग मीन 25
रिमेनिंग नंबर्स 4, तो 25 टाइम्स 4 कितना हो जाता है, 25 टाइम्स 4 दैट विल बी 100। तो हमें ये पता चल गया 5 नंबर का समेशन 135 था, 4 नंबर का समेशन जो है वो 100 है। इसका मतलब है देयरफॉर जो एक्सक्लूडेड नंबर है, एक्सक्लूडेड नंबर वो कैसे आएगा सर, 135 में से माइनस कर दो 100, क्योंकि 5 को प्लस करने पे 135 आ रहा है, 4 को प्लस करने पे 100 आ रहा है, मतलब इनके बीच में एक का गैप है, वो एक कितना आ जाएगा 35। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो एक्सक्लूडेड नंबर था, मतलब जिस नंबर को हमने एक्सक्लूड किया था वो कितना था, वो था 35। होपफुली समझ में आ गया। चलो आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपके अंडरस्टैंडिंग मीन को लेके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को और ज्यादा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 20 years ago, 20 years ago when Mr. X parents got married, their average age was, their average age was 23 years। ओके आगे का है, now the average age of Mr. X family consisting of Mr. X and his parents is 34 years, So what is Mr. X प्रेजेंट एज, है ना स्टूडेंट, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है उसको साथ साथ में लिख लेंगे, सो दैट क्वेश्चन को फ्रेम करना, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाए। आपसे कहा 20 साल पहले, ठीक है 20 साल पहले, तो मतलब एवरेज एज, ठीक है एवरेज एज किसकी, उसके पेरेंट्स की, एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स 20 years ago, 20 साल पहले जो उसके पेरेंट्स की एज थी मिस्टर एक्स के, स्टूडेंट वो कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 23 इयर्स। ओके आगे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर 20 साल पहले उनके पेरेंट्स की एवरेज एज कितनी थी 23 ईयर, तो उनकी एज का समेशन, ठीक है 20 years ago 23 years का उनका एवरेज दे रखा है। एवरेज का फॉर्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n, यही फॉर्मूला पढ़ा ना आपने, x सिग्मा x अपॉन में n। तो मतलब उनकी एज का समेशन निकाल लेते जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका मतलब है देयरफॉर टोटल एजेस, मतलब एज का जो टोटल है, देयरफॉर टोटल एजेस, ठीक है इनकी, देयर ये जरूर लगा देना, देयरफॉर देयर टोटल एजेस 20 years ago। अभी सेम फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन किया स्टूडेंट, कैसे किया था हमने, जो हमारे पास x बार है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से। x बार तो पता है हमें 23 है, लेकिन सर n क्या है, n किसका है, पेरेंट्स का। पेरेंट्स मतलब मदर और फादर, मींस दो लोग हैं, तो मतलब 23 इंटू में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 23 इंटू में 2 आ गया 46 इयर्स। चलो एक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास समेशन के तौर पे आ गई। अब सिमिलरली क्या कर रहे थे, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट एज। तो हमने माना लेट प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर एक्स इज
अब यहाँ पे ये भी x ही है, तो मान लो कितनी मान लेते हैं, n ईयर्स। हम ये मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है मिस्टर x की वो कितनी है, वो n ईयर्स है, ठीक है। तो समेशन कैसे आएगा स्टूडेंट, समेशन ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पेरेंट्स। अगर प्रेजेंट एज पेरेंट्स का निकालेंगे, अगर हम आज की डेट में जो पेरेंट्स है उनकी एज का समेशन निकालें, तो देखो 46 ईयर्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रेजेंट में 46 तो आएगा ही पहले से ही है। प्लस में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, प्लस में आप क्या करेंगे, जो भी प्रेजेंट टाइम के पास जो भी उनकी एज आ रही है, दैट मींस डबल हो गया ना ऑलमोस्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे आप करेंगे समेशन ऑफ सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पेरेंट्स। पहले क्या करते हैं, पेरेंट्स का पहले समेशन निकालते हैं अभी का। तो हमने कहा सर देखो 46 ईयर्स तो है ही है ना, प्रेजेंट एज में 46 ईयर तो आपने निकालना है। इसमें क्या करेंगे, प्लस 20 साल। अब हम बात करें प्रेजेंट की, मतलब आज 20 साल बाद, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू में 2, राइट स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना दोबारा से। 46 तो है क्योंकि अब हम आगे आज के पहले 20 साल पहले का हमने समेशन निकाल लिया, अब हम अभी का निकाल रहे हैं। तो पहले का तो है ही, प्लस 20 साल बाद, मतलब 20 साल के साथ क्या करेंगे, वही सेम फंडा काम करेगा, 20 इंटू में 2, तो कितना आ गया स्टूडेंट 86 ईयर्स। ये आया है पेरेंट्स का एज का समेशन, लेकिन अभी इसमें मिस्टर एक्स जो है उनकी एज को काउंट नहीं किया गया है, राइट स्टूडेंट। यहां तक क्वेश्चन देख लो, कोई भी दिक्कत है समझ लो। देखो दोबारा समझ लेते हैं। आपने कहा कि पेरेंट्स की 20 साल पहले की जो एज थी वो 23 है, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले तो हम उनके 20 साल जो उनकी एज थी पहले, उसका समेशन निकालते हैं। तो वो समेशन आ गया 46 ईयर्स, सेम फॉर्मूला को यूज करके। फिर आपने कहा अभी हमें मिस्टर एक्स की प्रेजेंट एज नहीं पता, तो इसलिए हमने उसे क्या किया, इसलिए हमने उसे n ईयर्स मान लिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं प्रेजेंट एज जो पेरेंट्स की है पहले उसका समेशन निकाले, तो उसका समेशन रही प्रेजेंट एज तो 46 तो आई, प्लस में अब हम बात करें 20 साल बाद की, तो 20 इंटू में 2, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट 86 ईयर्स, ठीक है। अब हमें क्या कहा है, आपको कहा है कि भाई मिस्टर एक्स फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ मिस्टर एक्स एंड हिज पेरेंट्स इज 34 ईयर्स। अब मतलब एवरेज एज ऑफ मिस्टर एक्स फैमिली का एवरेज एज स्टूडेंट आपको दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज एज ऑफ फैमिली। स्टूडेंट्स फैमिली का भी एवरेज कैसे आएगा, सेम तरीके से कितना समेशन है डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, कितना समेशन है। तो सर समेशन में दो लोगों का तो पता है, एज हमें एक का 2 का 86 है, प्लस अभी मिस्टर एक्स का तो पता ही नहीं है, तो मिस्टर एक्स का कितना माना है हमने n। एवरेज एज कैसे निकालोगे, 3 लोग हो गए तो तीनों लोगों की एज का समेशन, तो तीनों लोगों की एज के समेशन में से 2 लोगों की एज का समेशन तो पता है 86 है, लेकिन जो थर्ड पर्सन है उसकी एज ही नहीं पता, उसकी एज हमने n माना हुआ है, एंड देन डिवाइडेड बाय कितने मेंबर्स हो गए स्टूडेंट, अब हो गए आपके पास 3 मेंबर, ऐसे ही निकलेगा। होपफुली आपको दिख रहा है, ठीक है। एवरेज एज ऑफ फैमिली स्टूडेंट कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 34, तो 34 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 86 प्लस में n डिवाइडेड बाय 3, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 86 प्लस में n डिवाइडेड बाय 3, यही हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो ठीक है, देन दिस विल बी 34 इंटू में 3, तो 34 इंटू में 3 कितना हो गया 102, कितना हो गया 102 इक्वल्स टू में कितना है हमारे पास 86 प्लस में n, कितना है हमारे पास 86 प्लस में n। सॉल्व कर दे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू, दिख रहा है हाँ, 102 माइनस में 86 कितना हो जाएगा 102 माइनस में 86 मींस कितना आ गया 16 इयर्स। मतलब जो मिस्टर एक्स है उनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 16 इयर्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि ना समझ में आते इंडिविजुअल के हैं या डिस्क्रीट के हैं या कॉन्टिन्यूअस के हैं, लेकिन ये आपको इस बात को क्लियर करते हैं कि एवरेज जो है मींस जो आप अरिथमेटिक मीन की बात करते हो, एवरेज की बात करते हो, वो कैसे डे टू डे लाइफ में आपके लिए यूजफुल है। जैसे मैंने आपसे एज की बात करी, एज से पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी
आपसे एक वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखाया, तो स्टूडेंट जो ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज प्राइस या एवरेज एज, एवरेज इनकम, आपको ऐसे कुछ भी कैलकुलेट करने को आ सकता है कि भाई आज हम इतना कमाते हैं, कोविड-19 से पहले हम इतना कमा रहे थे, आज हम इतना कमा रहे हैं, पहले एवरेज इतना था हमारी फैमिली का, अब इतना है, तो सोचो हमारे में एक मेंबर कितना कमा रहा होगा। तो ये स्टूडेंट जो है ये कुछ वो क्वेश्चंस है जो एप्लीकेबिलिटी के साथ आते हैं। मींस आप इन क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन नहीं सीखते कि वो कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन क्या है, आप इन क्वेश्चंस को करके ये समझ पाते हो कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, अरिथमेटिक मीन या कोई भी कॉन्सेप्ट, वो अप्लाई कैसे होता है, मतलब डे टू डे लाइफ में हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट, जो आपका इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा यार ये तो इतना यूजफुल है, क्योंकि इस तरीके से मैं इन चीजों को कैलकुलेट कर सकता हूं, तो डेफिनेट सी बात है आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कीप दिस टिल हियर। बाकी नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या है, उसके क्वेश्चंस कैसे हैं, एंड देन देखेंगे कि उसके भी क्वेश्चंस कैसे आपके डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। थैंक्स।